वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह के आईपीओ में, क्योंकि एक लंबी सूची है, मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी कुछ ही देर में, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले जरा वो आईपीओ लेकर आते हैं जो आईपीओ आज बंद होने जा रहे हैं। पहला नाम है जीके एनर्जी का। यह आईपीओ 19 से खुला था और 23 सितंबर के बीच में आईपीओ खुला रहा है। आज लास्ट डे है। अब तक ये आईपीओ अब 30 गुना हो चुका है। थोड़ी देर पहले तक ये 17 साढ़े 17 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं, एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है। 145 से 153 रुपये का प्राइस बैंड है। 464 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है। 400 करोड़ रुपए इसमें से फ्रेश इशू है और 64 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें ओएफएस है। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 139 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेज कर लिए हैं और कंपनी बेसिकली ईपीसी कारोबार के अंदर कामकाज करती है और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम के तहत, यानी पीएम कुसुम योजना के तहत कंपनी को भी कुछ ऑर्डर मिलते रहते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो मेजरली यहाँ पर सब्सक्राइब की ही राय दे रही हैं। चाहे आप एड्रॉइट अप्लाई, लक्ष्मी श्री अप्लाई, बीपी वेल्थ अप्लाई, केनरा बैंक अप्लाई, जियोजित अप्लाई, मारवाड़ी अप्लाई और वेंचुरा की तरफ से भी अप्लाई साइड की रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये पहला आईपीओ है जो कि आज बंद हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर अप्लाई की रेटिंग भी है। दूसरा नाम है सात्विक ग्रीन एनर्जी का। ये भी आज बंद होने वाला है। 19 से लेके 23 तक ये आईपीओ भी चल रहा था। ये आईपीओ 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ थोड़ी देर पहले, अब ये 3 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो भी चुका है। आईपीओ की कुछ डिटेल की बात की जाए तो कंपनी 442 से 465 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 700 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 200 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की है और कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग हैं। कंपनी ने एक अच्छे नंबर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट किए हैं। मॉड्यूल्स कंपनी बनाती है, ईपीसी का कामकाज करती है। इसके अलावा एनर्जी लॉस और ओवरऑल एफिशिएंसी पे कंपनी का कामकाज है। रकम का इस्तेमाल डेट रीपेमेंट के लिए होगा, करीब करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास। और उनकी एक सब्सिडरी है सात्विक सोलर, उसके अंदर भी कंपनी केपेक्स में, जो कि उड़ीसा में कंपनी का कामकाज कर रही है, वहाँ पर पैसा डालेंगे। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जो हैं वो मेजरली यहाँ पर अप्लाई की रेटिंग दे रही हैं। कुंवरजी अप्लाई, लक्ष्मी श्री अप्लाई, डीआर चौकसी अप्लाई, बीपी इक्विटीज़ अप्लाई। इसके अलावा केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ अप्लाई। एसएमसी की हालांकि रेटिंग न्यूट्रल है और सिस्टमैटिक्स की रेटिंग भी नॉट रेटेड साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये दूसरा आईपीओ है जो कि आज बंद होने जा रहा है। तो ये 2 आईपीओ जो बंद हो रहे हैं। 2 आईपीओ ऐसे जिनका आज दूसरा दिन चल रहा है। पहला है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ। ये आईपीओ अब तक, यानी कि दूसरे दिन करीब करीब सब्सक्राइब हो चुका है 2.5 गुना। ये थोड़ी पहले 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब था और मेजरली जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। 718 से लेकर 754 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 687 करोड़ रुपए का इशू साइज है। 400 करोड़ रुपए इसमें फ्रेश इशू है। 287 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। और ये कंपनी जो है ये कामकाज करती है मेजरली इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स बनाने कामकाज में है। मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की थी। उनका भी कहना है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और अच्छे ट्रांसफार्मर्स पे कामकाज कर रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और डेट रीपेमेंट के लिए रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स ने इसमें अप्लाई साइड की ही रेटिंग दी है। चाहे आप सिलेक्टिव में केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की बात कर लें, उनकी तरफ से भी एक अप्लाई साइड की रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। बहुत ब्रोकरेज की कवरेज नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी कवरेज दिया है उसमें अप्लाई साइड की ही रेटिंग आई है। दूसरा नाम जो कि आज जिसका दूसरा दिन है वो है गणेशा कंज्यूमर प्रोडक्ट का। आईपीओ अब तक करीब करीब 1/4 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आज सेकेंड डे है और जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके हिसाब से करीब 306 से 322 रुपये प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है। 408 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है। 130 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। 278 करोड़ रुपए का ओएफएस है। आईपीओ में फ्रेश इशू से ज़्यादा कंपनी ओएफएस कर रही है। कंपनी जो है ये रकम का मतलब बेसिकली कंपनी कोलकाता बेस्ड है, पश्चिम बंगाल में। व्हीट बेस्ड डेरिवेटिव, मैदा, सूजी, दलिया वगैरह ये बनाते हैं और कंपनी के नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट है पिछले 3 सालों में। जो रकम का इस्तेमाल है कंपनी की अपनी 60 करोड़ की डेट की रिपेमेंट के लिए और बाकी ग्राम फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दार्जिलिंग में जो लगा रहे हैं उसके लिए कंपनी इस रकम का इस्तेमाल करने वाली थी। मेजर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो एक राय आई है उसमें लक्ष्मी श्री की तरफ से अप्लाई, आनंद राठी की तरफ से अप्लाई, बीपी इक्विटीज़ की तरफ से अप्लाई और केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई, चॉइस की तरफ से अप्लाई, मारवाड़ी की तरफ से अप्लाई और एसबीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी अप्लाई साइड पर रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है।
शेषाशायी टेक्नोलॉजीज, ये एक और आईपीओ है जो कि आज से खुला है। इस आईपीओ की कुछ डिटेल आपके सामने। अब तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है करीब 65%, यानी कि 0.65 टाइम्स। 23 से 25 के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। ये 402 से 423 रुपए का प्राइस बैंड है। 813 करोड़ रुपए का इसमें आईपीओ साइज है। 480 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। 333 करोड़ रुपए का इसमें ओएफएस आया है। और जो रकम इन्होंने 243 करोड़ रुपए ऑलरेडी एंकर बुक के जरिए ये रेस कर भी चुके हैं। अच्छा नंबर वहाँ से भी आया है और कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक हैं और कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या डेट रीपेमेंट के लिए करने वाली है आने वाले समय में। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर भी जो राय है वो अप्लाई साइड की ही है। एजकॉन अप्लाई है, आनंद राठी अप्लाई है, बीपी इक्विटीज अप्लाई है, कैपिटल मार्केट में अप्लाई है, जीपीएल अप्लाई है, आनंद राठी नॉट रेटेड है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट नॉट रेटेड है और वेंचुरा की तरफ से अप्लाई साइड की रेटिंग आ रही है। आखिरी आईपीओ जो आज खुला है उसमें आता है आनंद राठी का। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग का आईपीओ आज से खुला है। सो फार ये आईपीओ जो सब्सक्राइब होकर अब तक सब्सक्राइब हो चुका है करीब 0.31%। 23 से लेकर 25 तक ये आईपीओ खुला रहने वाला है और जो बेसिक डिटेल है उसके हिसाब से 745 करोड़ रुपए का आईपीओ, ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 393 से 414 रुपए इसका प्राइस बैंड है और इस मैनेजमेंट यहाँ पर भी एंकर बुक के जरिए 220 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ऑलरेडी जुटाई जा चुकी है। ये पूरी तरह से ब्रोकरेज हाउस के कारोबार का आईपीओ है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से यहाँ पर अप्लाई साइड की ही रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। इसमें अप्लाई साइड पर है एड्रॉइट, लक्ष्मी श्री अप्लाई है, एजकॉन अप्लाई है, बीपी इक्विटीज अप्लाई है, केनरा बैंक की तरफ से अप्लाई है और जीईपीएल की तरफ से भी अप्लाई साइड की रेटिंग आते हुए दिखाई पड़े। तो ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स ने इसमें अप्लाई साइड की रेटिंग ही दी है।